और किस्मत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनको कोई याद तक नहीं करता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी फुलवारी के अंतर्गत सेमिनार एवं अखिल भारतीय मुशायरा आयोजित। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति परिषद संस्कृति विभाग द्वारा फुलवारी के अंतर्गत सेमिनार एवं अखिल भारतीय मुशायरे का आयोजन 24 जून 2025 सायं 7 बजे शालीमार गार्डन, नयापुरा, सिरोंज, उम्प्रक में किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में उर्दू अकादमी की निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहदी ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाल साहित्य पर मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का ये सेमिनार मात्र औपचारिक गतिविधि नहीं, बल्कि बच्चों में साहित्य की रोशनी आम करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि बच्चे ही वो बुनियाद हैं जिन पर एक सभ्य और शिष्ट समाज का निर्माण होता है। अकादमी इस जिम्मेदारी को भी महसूस करती है और इस पर अमल करने का भी सदैव प्रयास करती है। कार्यक्रम बाल साहित्य के रचनात्मक, शैक्षणिक एवं सामाजिक आयामों पर चिंतन मनन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करता है। डॉक्टर नुसरत मेहदी के उद्बोधन के बाद बाल साहित्य पर आधारित सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें प्रख्यात साहित्यकार एवं शायर डॉक्टर सैफी सिरोंजी, डॉक्टर उरूज अहमद, डॉक्टर अयाज असलम एवं स्तुति अग्रवाल उर्दू में बाल साहित्य विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत किए। डॉक्टर सैफी सिरोंजी ने बाल पत्रिकाओं के बारे बात करते हुए कहा कि उर्दू साहित्य का इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन माँ बाप के घरों में उर्दू के अखबार या बच्चों की पत्रिकाएं आती रही हैं, उनकी संतानें आगे चलकर साहित्य जगत की प्रमुख हस्तियां बनी, क्योंकि बच्चों की परवरिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों की पत्रिकाएं ही निभाती हैं। यदि आप बच्चों को पढ़ाने का प्रयास न भी करें तो भी उनमें स्वयं पढ़ने का शौक पैदा हो जाता है, और यह शौक पैदा करने का कर्तव्य केवल माता पिता ही निभाते हैं। यदि वे कुछ न भी करें तब भी बच्चे अपने घर के साहित्यिक माहौल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, और धीरे धीरे यह शौक उनकी जरूरत बन जाता है। डॉक्टर उरूज अहमद ने कहा कि बच्चे अपने घर, समाज, कौम ही नहीं बल्कि पूरे देश का सरमाया होते हैं, जिनकी हिफाजत, तरबियत और बेहतरीन परवरिश हर शहरी की जिम्मेदारी है। उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं के साथ ही उनकी भाषा, विचार, संस्कृति एवं सभ्यता के साथ मानसिक प्रशिक्षण भी बेहद जरूरी है, ताकि वे बड़े होकर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। डॉक्टर अयाज असलम ने बाल साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की, बच्चों की जरूरतें और उनकी रुचियां भी बदल गई हैं। उनके सामने नई नई चुनौतियां हैं। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अपने बच्चों की शिक्षा और परवरिश के लिए बाल साहित्य को और अधिक प्रभावी बनाएं, ताकि यह वर्तमान समय की मांगों को पूरा कर सके। स्तुति अग्रवाल ने पंचतंत्र कहानियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंचतंत्र की इन कहानियों का महत्व 2000 साल पहले जितना था, शायद आज उससे भी अधिक है। वर्तमान समय में जब वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया ने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है, कार्टून और सुपर हीरो की फिल्में उन्हें आकर्षित कर रही हैं। ऐसे हालात में लोक कथाओं को डिजिटल प्रारूप जैसे ऑडियो और एनिमेशन में प्रस्तुत किया जा सकता है। पॉडकास्ट और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर रोचक अंदाज में कहानी कहने को बढ़ावा दिया जा सकता है। पाठ्यक्रम में लोक कथाओं को एक विशेष स्थान दिया जा सकता है। आगे आबोदाना चाहती है। वाह वाह। आबोदाना चाहती है। और कार्यमंडल उन्होंने
बहुत अच्छा सुना है और उनके बहुत सारे फॉलोअर उनको पसंद करने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक शेर उनके नाम। हमें पढ़ने की चाहत और कुछ है, हमें पढ़ने की चाहत और कुछ है। हमें पढ़ने की चाहत और कुछ है, किताबें कुछ पढ़ा हमें पढ़ने की चाहत और कुछ है। वाह 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 वाह। किताबें कुछ हाय 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 हाय। पढ़ान और एक जीवन की सच्चाई ये भी सुनिए। ये है, वाह वाह वाह। एक हम हैं उसे बच्चों की तरह देखते वाह 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 वाह। लोग तो लोग हैं लोगों की तरह देखते हैं। एक हम हैं उसे बच्चों की तरह देखते हैं। हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है। हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है। सुनिएगा दोस्तों, हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है। हम तो पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने। हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है। हम तो पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं। क्या कहने। मैं जो देखूं तो झपकती नहीं पलकें मेरी। मैं जो देखूं तो झपकती नहीं पलकें मेरी। मैं जो देखूं तो झपकती नहीं पलकें मेरी। और हजरत मुझे अंधों की तरह देखते हैं। वाह 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 वाह। और शुक्रिया। मैं जो देखूं तो झपकती नहीं पलकें मेरी और हजरत मुझे अंधों की तरह देखते हैं। वाह तुम वाह। तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी। तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी। तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी। मेरे अपने मुझे गैरों की तरह देखते हैं। वाह 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 वाह। तेरा दीदार कज़ा होता नहीं है हमसे। क्या मिसरा है, कज़ा का जवाब नहीं है। वाह वाह वाह। तेरा दीदार कज़ा कज़ा होता नहीं है हमसे। हम तुझे देखने वालों की तरह देख। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। तेरा दीदार कज़ा होता नहीं है हमसे। तेरा दीदार कज़ा होता नहीं है कज़ा का हमसे। जवाब नहीं है। वाह वाह वाह। हम तुझे देखने वालों की तरह देखते बहुत हैं। अच्छा है। वाह 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 वाह। मेरी खुशबू को हवाओं में उड़ाने वाला, मेरी खुशबू को हवाओं में उड़ाने वाला। लौट के आया नहीं छोड़ के जाने वाला। वाह वाह वाह। मेरी खुशबू को हवाओं में उड़ाने वाला, लौट के आया नहीं छोड़ के जाने वाला। प्यार के साथ मुझे ताने दिया करता है। प्यार के साथ मुझे ताने दिया करता है। प्यार के साथ मुझे ताने दिया करता है। तुझ में भी रंग है कुछ कुछ तो जमाने वाला। वाह 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 वाह। प्यार के साथ मुझे ताने दिया करता है। प्यार के साथ मुझे ताने दिया करता है। तुझ में भी रंग है कुछ कुछ तो जमाने वाला। ऐसे बिछड़ा है कि मिलने की दुआ करता है। ऐसा बिछड़ा है। ऐसा बिछड़ा है कि मिलने की दुआ करता है। हर मुलाकात पे मुंह फेर के जाने वाला। क्या कहते हैं। देश प्रदेश की निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।